सबको माफ करते हुए, उन सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। ठीक है? इन शब्दों को सुनकर आपने अपने मन में दुख और राहत एक साथ महसूस किए होंगे। लगा होगा कि जैसे ये शब्द कितनी करुणा से भरे हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि ये शब्द आत्मा को बंधन से मुक्त करने वाले हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि यही शब्द, यही वाक्य ही क्यों? अगर ये सवाल आपके दिमाग में था या फिर अभी अभी कौन था, तो चलिए आपको इन शब्दों के मायने समझाते हैं। ब्रह्म कुमारी इसके फॉलोअर्स की माने तो ये वाक्य ध्यान मंत्र का हिस्सा है। संस्थान से जुड़े लोग मानते हैं कि इस मंत्र में आत्मा को असीम शांति देने की शक्ति है। हरीश के माँ बाप चाहते थे कि उनके बेटे की आखिरी विदाई कुछ ऐसी हो जो उसे कुछ राहत दे सके। इसीलिए हरीश की अंतिम यात्रा को सुगम बनाने, उनकी आत्मा की शांति के लिए टीका लगाकर उनके कानों में ये शब्द कहे गए। सफेद लिबास में ब्रह्म कुमारी की एक बहन ने हरीश के कानों में कहा, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब सो जाओ, ठीक है? इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद हर शख्स अपनी आंखों में नमी और मन में असीम शांति महसूस कर रहा था। इन शब्दों के साथ वहां मौजूद हर शख्स हरीश की इस अंतिम विदाई का गवाह बना। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ तो इन शब्दों को सुनकर लगभग हर शख्स की भावनाएं कुछ ऐसी ही थीं। इन शब्दों का महत्व समझाते हुए प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी ब्रह्म कुमार कोमल ने कहा, हरीश को तिलक लगाने के बाद बहन लवली ने जो कहा वह एक ध्यान मंत्र का हिस्सा है। इससे आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही इससे आत्मा के परम स्वरूप में विलीन हो जाने की पूरी प्रक्रिया सुगम हो जाती है। हरीश राणा का परिवार आध्यात्मिक रूप से काफी झुकाव वाला रहा है। हरीश की देखभाल के बेहद कठिन 13 वर्षों में आध्यात्मिक लगाव ने परिवार को काफी हिम्मत दी। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक डॉक्टर से परामर्श लेने के साथ साथ मुश्किल घड़ी के लिए खुद को तैयार करते हुए आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी लिया। हरीश के परिवार में एक बेटा है, लेकिन फिर भी हरीश के पिता अशोक राणा चिंता करते थे कि उनके न रहने पर बेटे की देखभाल कौन करेगा। ऐसे कठिन समय में ब्रह्म कुमारी संगठन के सदस्यों ने परिवार को हिम्मत दी। सबको माफ करते हुए, उन सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। ठीक है? सफेद लिबास में इन महिला की आंखों में ममता, आवाज में ठहराव और दिल में करुणा देखकर तमाम लोगों ने ये सवाल किया कि आखिर ये कौन है। इस बारे में माउंट आबू स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया शाखा के ब्रह्म कुमार कोमल ने बताया कि वीडियो में हरीश को तिलक लगाने वाली महिला गाजियाबाद के मोहन नगर सेवा केंद्र की ब्रह्म कुमारी बहन लवली है। बहन लवली ने हरीश की अंतिम विदाई की रस्में अदा की थी। उन्होंने हरीश को ध्यान करवाया, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो करुणा भरे शब्द कहे, जिन्हें जिसने भी सुना उनकी आंखें नम हो गईं। हरीश की कहानी सुनकर क्या आपके जहन में ये बात आई? 13 साल अपने बच्चे की इस तरह सेवा करने वाले माँ बाप, सोचिए कितनी बार टूटे होंगे, कितनी बार उनके हौसले ने जवाब दिया होगा। माना जाता है कि ऐसे समय में आध्यात्म लोगों की मदद करता है, और इस मामले में भी वो आध्यात्म ही था जिसके बूते पर परिवार ने 13 साल काटे और उसके बाद भी अपने जीवन के सबसे मुश्किल फैसले को समझदारी से लिया। अपने बेटे को इतनी हिम्मत, इतनी समझ के साथ विदाई दी। परिजनों का कहना है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े लोगों ने उनके परिवार की बहुत मदद की है। हरीश की देखभाल हो या माँ बाप को हिम्मत देना, संस्थान के लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। और फिर वो वक्त आया जो परिवार के लिए उन 13 सालों से भी मुश्किल था, अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी विदाई देना। उस दौरान भी संस्था के लोग ही थे जिन्होंने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि वो अपने बेटे को ईश्वर के हवाले कर सके। आपको बता दें कि हरीश को एम्स दिल्ली में भर्ती करा दिया गया है। उनके साथ उनके परिजन भी हैं। डॉक्टरों ने उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉक्टर्स तमाम इंतजामात और कोशिशें कर रहे हैं कि हरीश की आखिरी विदाई उनके लिए मुश्किल न हो। उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को इस तरह हटाया जाए कि कम से कम तकलीफ के साथ उन्हें प्राकृतिक मृत्यु मिल सके।
जैसा कि उनके परिवार वाले चाहते हैं। रविवार के दिन हरीश राणा की जीवन रक्षा उपकरणों की सफाई की गई। सोमवार को एम्स प्रशासन द्वारा गठित डॉक्टरों की कमेटी की बैठक भी बुलाई गई। इस बारे में बात करते हुए एम्स की कार्यकारी प्रवक्ता अस्मिता पाटिल ने कहा कि एम्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया था कि यह आदेश सक्रिय इच्छा मृत्यु नहीं है, बल्कि इसमें फीडिंग ट्यूब को हटाना और पैलिएटिव केयर जारी रखना शामिल होगा। ऐसा इसलिए ताकि मृत्यु की नेचुरल प्रक्रिया गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हरीश की आखिरी विदाई के लिए एम्स में 8 से 9 डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में ईएनटी, मेडिसिन, ऑन्को, एनेस्थीसिया और पैलिएटिव केयर के विशेषज्ञ सहित कई विभागों के डॉक्टर शामिल हैं। बता दें 14 मार्च की सुबह तकरीबन 9 बजे हरीश को दिल्ली एम्स लाया गया था। उन्हें एम्स के कैंसर सेंटर IRCH के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती कराया गया है। कमेटी के नेतृत्व में उनका पैलिएटिव केयर किया जा रहा है ताकि दर्द रहित तरीके से उनकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया पूरी हो सके। यकीनन 13 साल का सफर हरीश के माँ बाप के लिए आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो ये समय उनके लिए उन 13 सालों से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में परिवार की भी लगातार काउंसलिंग की जा रही है ताकि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें भी शक्ति मिल सके। आपको बता दें कि हरीश राणा चंडीगढ़ के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। ये मामला 20 अगस्त 2013 का है, जब चौथी मंजिल से गिरने की वजह से उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। उपचार के दौरान वे कोमा में चले गए थे। इसके बाद हरीश को लेकर घर वाले चंडीगढ़ से दिल्ली पता नहीं कहां कहां भटके, लेकिन उनका इलाज ना हो सका। हरीश के इलाज में घर वालों ने अपनी पुश्तैनी जमीन और 3 मंजिला मकान भी गवा दिया, लेकिन अपने बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन अब जब घर वालों को पता था कि ये जिस्म और कुछ नहीं बल्कि हरीश के लिए महज एक कैद खाना है, तब उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की। आज देश भर के लोग, और देश भर ही क्या दुनिया भर के लोग, जो भी हरीश राणा के बारे में सुन रहा है, उन्हें प्रार्थनाएं भेज रहा है, कामना कर रहा है कि उनकी ये आखिरी विदाई बिना किसी दर्द के हो। कई लोग तो ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आखिरी समय में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि घर वालों को उनका बेटा वापस मिल जाए। लोग इस मुश्किल घड़ी में उनके माँ बाप के लिए भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान भी कामना करता है कि इस मुश्किल घड़ी में ऊपर वाला हरीश के घर वालों को हिम्मत दे।